नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। मैं बात करूंगा मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी की बातें चल रही है कि उन्हें आप लोगों ने पूरा टर्म नहीं दिया एमएलसी का और बीच में ही मंत्रालय पद से हटाने की मांगे, बातें पूरी अंदर खाने से तेज कर दी हैं आप लोग। देखिए, मुकेश सहनी जी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, पीठ में छुरा घोंपा गया। जहां वो थे महागठबंधन में, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, घोषणा हो रही थी मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तेजस्वी यादव ने इनके नाम का जिक्र नहीं किया। इन किस सीटों पर और कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये भी जो है से नाम नहीं लिया। मुकेश सहनी वहाँ से बेइज्जत होकर के निकले। हम लोगों ने उनको सम्मान किया, गठबंधन में शामिल किया और हमने सीट दिया। सीट देकर चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ने के बाद वो स्वयं हार गए, और वो भी हारे कहाँ से? जहाँ से सहनी का इलाका था, सबसे ज़्यादा सहनी का वोट था, उस इलाके से वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद मंत्री बनाया गया। मंत्री बनाने के बाद एमएलसी भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद मुकेश सहनी का जो रवैया रहा है भाजपा के खिलाफ, वो अपने आप में जगजाहिर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का अधिकार था, कोई भी लड़ सकता है, ये मैं नहीं लेकिन हमारा गठबंधन बिहार के अंदर था। जबरदस्ती कोई गठबंधन हमसे कराना चाहे या सीट जबरदस्ती लेना चाहे, जिसकी आवश्यकता नहीं अगर हमको महसूस हो रही है, तो उसके बावजूद जो है वो चुनाव लड़े। लड़ना था लड़े, लेकिन उसके बावजूद वहां जा कर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और बजाबते सार्वजनिक मंचों से विज्ञापन दे करके अखबारों में, और उन्होंने कहा कि जो भाजपा को हराए उसको वोट कीजिए, हमको देना हो तो दीजिए, नहीं तो भाजपा को वोट। ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कोई हमारे साथ गठबंधन में रहेगा और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, हमारे कृपा पर मंत्री रह कर करके, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोल कर करके, जो उत्तर प्रदेश में हम पुनः सरकार जिनके नेतृत्व में बनाने का काम किए हैं, योगी मॉडल का पूरे देश के अंदर चर्चा हो रहा है कि किस प्रकार से राशन, सुशासन और बुलडोजर के कारण पुनर्वापसी हुई है, जिसको जनता ने पसंद किया है। अभी वो बोल रहे हैं कि अगर बिहार में अगर हम लालू प्रसाद यादव की तरफ अगर हम चले जाते 2020 विधानसभा में, तो उनकी सरकार बन जाती। मेरे रहमो करम पर यहाँ सरकार बन। ये उनको भूल है। ये तो पता चल गया ना, सीट कौन कौन से हम लोगों ने दिया था और जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस इलाके से वो चुनाव लड़े और वहाँ से उनको हार का मुँह देखना पड़ा। ये तो खुद जो है से पता चल गया। और अभी उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी पार्टी का हश्र देखा है, कहीं जमानत नहीं बची है। तो ये जो है से भूल ना करें कि मैं जिसके साथ जाऊंगा उसकी सरकार बनेगी। सरकार काम के आधार पर देती है और जनता का विश्वास हमारे साथ है। हमने काम किया है, उनके विश्वास को जीता है। तो जनता जो है से हमारे नेतृत्व को, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए गठबंधन, उसमें जो लोग साथ आए, उनका जो है से मैं कह सकता हूं कि उनका सम्मान हम लोगों ने करने का काम किया। बिहार की जनता का विश्वास एनडीए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या और बिहार में नीतीश कुमार का हो, इस पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। एमएलसी चुनाव को लेकर वो अपना आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें खड़ी कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़े। एक आध सीट आप लोग भी दे देते मैनेज करने। लड़ने का अधिकार है, लड़े। उसकी ज़रूरत नहीं थी। हम पिछले बार 13 सीटों पर चुनाव जीते थे। हम तो स्वयं जो है 12 पर लड़ रहे हैं। 12 एक जो ऐसे हम लोग अपने कोटे से जो है हम लोगों ने एलजेपी को दिया है, जो पशुपति पारस जी की पार्टी है, उनको देने का काम किया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी किसी को देने की जो है से, लेकिन उसके बावजूद हमने दिया। जहां आवश्यकता होगी, ज़रूरत महसूस होगी, वहीं हम लोग जो है से दे सकते हैं। लेकिन लड़ने का अधिकार है, लड़े। पता चल जाएगा कि क्या हश्र होता है। अमित शाह पर चिकनी चुपड़ी और बातें करने का सहनी का आरोप है, और षड्यंत्र करने का कि हमें 6 साल का टर्म कह करके 1.5 साल में लपेटने के लिए दे दिए। कोई वायदा नहीं हुआ था। और अजय निषाद जी का बयान तो मैं आज पढ़ रहा हूँ। विलय की बातें क्या सही है? विलय की बातें नहीं, अजय निषाद जी ने खुलासा किया है, उनको जानकारी होगा। विशेष तौर पे उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी के साथ जो है से उनकी बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद मैं अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद वो ये काम नहीं कर सके। मैं तो कहता हूँ कि वो सम्मान पाने के लायक नहीं है। जो सम्मान किया, आज उसी के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं, उसी पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं, उसी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। और जिसने अपमान किया उसके सम्मान में बातें करते हैं। तो जो व्यक्ति सम्मान देने वाला का अगर जो है
सम्मान नहीं करेगा तो उसका जिंदगी में कभी सम्मान नहीं होगा, सब दिन वह अपमान झेलता रहेगा। नीतीश जी उनको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि हमें जो एक विधानसभा है उस पर हमें नीतीश जी का समर्थन मिलेगा। मैंने तो पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया है, भाजपा को हराने की बात की है उत्तर प्रदेश में, वैसे व्यक्ति को खुद नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए, जिसका नेता नरेंद्र मोदी हो और जिनके नाम पर, जिसके आधार पर हम पूरे देश के अंदर में पार्टी को चला रहे हैं, सरकार को जो है से हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, सरकार बार बार हम लाने का काम कर रहे हैं। और अगर वो नैतिकता का तकाजा का अगर पालन नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को तुरंत अविलंब उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। मतलब नीतीश जी उनको मंत्रिमंडल से हटा दें? निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूं कि मुकेश सहनी को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन जिन बातों को उन्होंने किया है और उसके बाद उनकी जमानत जब्त हो गई है, नेतृत्व को चुनौती दिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेतृत्व को, वैसे व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। 24 मार्च तक उनको बाहर कर देंगे आप लोग, ऐसा? मैं तो कह रहा हूं कि खुद उनको नैतिकता के आधार पर बाहर चले जाना चाहिए, इस्तीफा कर देना चाहिए। उसकी जब गठबंधन में और पार्टी उसको जो है से आवश्यकता नहीं महसूस कर रही है, लग रहा है कि ये व्यक्ति एनडीए गठबंधन और सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, हमारे नेतृत्व के खिलाफ बोलने का काम कर रहा है, तो फिर जो है से कोई सम्मान का जरूरत नहीं है और उसे व्यक्ति को रहने की आवश्यकता कहाँ है। नैतिकता का तकाजा है कि वो खुद चले जाएं। चलिए, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। आज एक घटना हुई है विधानसभा में, नीतीश जी और विधानसभा अध्यक्ष में नोकझोंक, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा, जानकारी है? मुझे पूरी घटना की जानकारी नहीं है, वो सदन के अंदर का मामला है और वो अगर कोई विधायक होंगे तो विशेष तौर पे ज़्यादा बता सकते हैं क्या मामला था और क्या घटना घटी है। अध्यक्ष जी को पता है? पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तमाम सवाल और जवाब हमने ले लिए हैं। आप देखते रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।